हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके गुलाब के पौधे ने इस समय सर्दियां बढ़ने की वजह से फूल देना बंद कर दिया है और नई ग्रोथ आनी इसके अंदर बंद हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं हमारा गुलाब का पौधा स्ट्रेस में जाने लग जाता है और नई ग्रोथ और कलियां बनाना बंद कर देता है। तो अगर आपका गुलाब का पौधा पूरी तरीके से स्ट्रेस में चला जाएगा तो ये फूल देना बंद कर देगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ आनी बंद हो जाएगी। एक तरीके से ये 2-3 महीने के लिए डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा। और जब फरवरी का मौसम आएगा, जब मौसम थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, धूप बढ़ने लगेगी और दिन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, तब आपका पौधा ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आपका पौधा स्ट्रेस में जा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्ट्रेस में ना जाए और सर्दियों में भी ये जनवरी में फरवरी में फूल देता रहे, तो आपको क्या करना है, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। पौधे को आपको डॉर्मेंट स्टेज में जाने से कैसे बचाना है, स्ट्रेस में जाने से इसको कैसे रोकना है। बस कुछ केयर टिप्स हैं, कुछ ज़रूरी जानकारी है इस समय गुलाब के पौधे से संबंधित, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि गुलाब के पौधे को अगर मिलती रहेंगी तो पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। एक सही खाद अगर आप इसको देते रहेंगे तो पौधा आपका स्ट्रेस में नहीं जाएगा। सबसे पहली चीज़, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो गुलाब के पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखो। अगर अच्छी धूप इसको मिलेगी तो ये ग्रोथ करता रहेगा और स्ट्रेस में नहीं जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि उनके एरिया में धूप निकल ही नहीं रही है और मौसम पूरा का पूरा कोहरे वाला बना हुआ है, पूरे पूरे दिन धूप नहीं आ रही है। तो ऐसे लोगों को अपने गुलाब के पौधे को कैसे बचाना है, इसके साथ ही अपने गुलाब के पौधे पर आप कटाई छटाई ज़रूर करते रहें। अगर किसी भी पौधे में आपको फर्टिलाइज़र देना है, किसी भी तरीके का कोई खाद देना है, चाहे आप होममेड खाद ही क्यों न दे रहे हैं, इससे पहले गुलाब के पौधे पर एक काम करना ज़रूरी होता है। इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग, आप इसकी डेड हेडिंग ज़रूर कर दें। अगर आपके पौधे में फूल खिले हुए हैं, सूख चुके हैं, तो उनको काटना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही अगर इसके अंदर कोई ब्लाइंड शूट है, यानी ऐसी शूट जहाँ से लंबे टाइम से कोई फूल नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी आप काट करके निकाल दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में इस समय सकर ब्रांच उग आई है, जैसे कि ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, ये है सकर ब्रांच। काफ़ी मोटी सी ब्रांच है और बिल्कुल बेस से निकल करके आ रही है, इसको आप ज़रूर पहचानें। सकर ब्रांच हमेशा ग्राफ्टिंग नोड के बिल्कुल नीचे से निकल कर आती है। कभी कभी ग्राफ्टिंग नोड के एकदम सटी हुई होती है तो हम इसको पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो ब्रांच होती है ये 7 पत्तियों की ब्रांच होती है और जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनसे आपको ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा हरी दिखाई देगी। अलग ही इसका पैटर्न होता है पत्तों का। तो आप अगर इसको पहचान लेते हैं कि ये सकर ब्रांच है तो इसको आप ज़रूर अपने पौधे से इस समय हटा दीजिए। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं कि धूप नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है इस समय। इस समय आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें पानी की मात्रा कम कर देनी है। जब तक आपके पौधे की मिट्टी सूखती नहीं है आपको उसके अंदर कोई भी खाद नहीं देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर इस कंडीशन में आप खाद देंगे तो जो हमारा गुलाब के पौधे की जड़ है वो ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए पहले मिट्टी को आप थोड़ा सा सुखा लें। अगर धूप नहीं हो रही है तो आप पानी डालना कम कर दीजिए। जब तक इसकी ऊपर की परत आपको सूखी हुई दिखाई ना दे, आप इसको पानी ना दें। आप पानी कम करके अपने पौधे को इस समय बचा सकते हैं। गुलाब के पौधे में अगर धूप नहीं मिल रही है तब भी इसको आपको इस समय शेड में नहीं रखना है। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, क्या हम गुलाब के पौधे को शेड में रख दें? तो शेड में आपको इसको नहीं रखना है, आप इसको खुले में ही रखें। कोहरे की वजह से कभी भी गुलाब का पौधा खराब नहीं होता है। खुले में रखने से जो दिन की रोशनी है वो इसको मिल जाएगी तो काफ़ी है हमारे पौधे को बचे रहने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ धूप हो। अगर तेज़ धूप नहीं हो रही है तो हम पानी कम करके इसकी समस्या को ठीक कर सकते हैं। और कोई भी खाद देने से पहले आप मिट्टी को ज़रूर सुखा लो। जैसे कि इस पौधे में मुझे काम करना था तो इसमें मैंने पानी 2-3 दिन पहले ही देना बंद कर दिया, तो मिट्टी अभी काफ़ी अच्छे से सूख गई है। अभी बात करते हैं हम खाद की। तो खाद एक बहुत ही आसान सा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है। ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख आजकल सर्दियों में बहुत आसानी से निकल जाता है घरों में। अगर आप न्यू ईयर पे बोन फायर कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के लिए लकड़ियाँ जलाकर आग
आप सेलिब्रेट करने के लिए जलाते हैं, तो जो राख बचती है आप उसको फेंकना मत। आप इस तरीके से उसको स्टोर करके रख लेना, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल खाद है। ये पोटाशियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, इसलिए इसको पौधों में इस्तेमाल किया जाता है। और गुलाब के पौधे में यहाँ पर मैं इसलिए इसको दे रही हूँ क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम तो पाया ही जाता है, साथ में इसके अंदर कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ये कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अंडे की जगह आप कोई दूसरी चीज़ बता दो जो कि हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये लकड़ी की जो राख है ये कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन इसको डालते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ख़ास तौर पे गुलाब के पौधे में, क्योंकि ये जो राख है इसका नेचर होता है क्षारीय, और गुलाब को अम्लीय मिट्टी पसंद है। तो जब हम इसको इसकी मिट्टी में डालते हैं तो जो इसका नेचर है, क्योंकि क्षारीय है, तो गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं है। तो आप महीने में एक बार 1 चम्मच से ज़्यादा इसको मत देना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये नहीं कि मैंने आपको राख पोटाशियम के लिए बताया है, कैल्शियम के लिए बताया है, तो आप अपने गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा इसको दे दो, बहुत ज़्यादा ये गुलाब के पौधे को नुकसान करेगी। तो मात्रा का आप ध्यान रखें। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और कौन सी राख हमको इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं करनी है ये आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये है चाय की पत्ती। फ्रेंड, जो मैंने राख दिया इसके अंदर, पॉट के अंदर, उसका नेचर क्षारीय है, लेकिन ये जो चाय की पत्ती है इसका नेचर एसिडिक है, यानी ये अम्लीय है। तो इसीलिए ये हमारे गुलाब के पौधे में जो हमने राख डाली है इसके साथ आप 1 चम्मच चाय की पत्ती ज़रूर डाल देना। ये वो चाय की पत्ती है जो हमने अभी चाय नहीं बनाई है, उबाली नहीं है, ये फ्रेश टी है। तो 1 चम्मच मैंने राख के साथ इसको भी डाल दिया। तो अभी क्या हुआ कि जो क्षारीय नेचर हमारी राख का था और जो अम्लीय नेचर हमारी चाय की पत्ती का था, तो ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो इससे हमारे गुलाब के पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और जो क्षारीय राख का असर है वो कम से कम इसकी मिट्टी में पड़ेगा। और इसके साथ ही जो चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत बढ़िया सोर्स है। तो यहाँ हमारे पौधे को 3 चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में मिल गई, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा पोटाशियम और तीसरा कैल्शियम। इसके साथ ही इन दोनों ही चीज़ों को डालने से इसमें थोड़ी सी मात्रा फास्फोरस की भी मिल जाएगी, तो पौधे की जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ आप एक साथ डालेंगे और महीने में बस एक बार इसको देना है अपने एक पौधे में। 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच लकड़ी की राख। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है राख से संबंधित। अगर आपके पास लकड़ी की राख है तभी आप उसका इस्तेमाल करें। अगर पत्तों की राख है या फिर कोयले की राख है तो आप उसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे, बल्कि आप ना करें। आप लकड़ी जो आप खुद से जलाएंगे उसी राख का आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो कोयले की राख होती है उसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि पौधे को नुकसान करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लकड़ी की राख है ये काफ़ी सारे कीड़ों और फंगस को ख़त्म करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड है, क्योंकि जो इसका नेचर है वो क्षारीय है। तो इसके छिड़काव से जो कीड़े लगे होते हैं, फंगस लगे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गुड़हल की कलियाँ जो बन रही हैं, इनके ऊपर काले काले रंग के एफिड्स लगे हुए हैं, काले रंग के कीड़े। तो अगर आपके किसी भी पौधे में इस तरीके के कीड़े लगे हुए हैं, कोई भी कीड़ा हो, चाहे वो बड़े रेंगने वाले कीड़े हों, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आप इसका छिड़काव कर दीजिए और अगले दिन आप ये जो राख है अच्छे से किसी भी तेज़ धार वाली चीज़ से स्प्रे करके इस राख को हटा दीजिए। लेकिन एक दिन के लिए जहाँ जहाँ पर ये कीड़े लगे हुए आप दिखाई दे, कुछ इस तरीके से ढक दीजिए और अगले दिन आपको पानी का स्प्रे करना है। अगले दिन जैसे ही आप पानी का स्प्रे करेंगे ये कीड़े पानी के साथ एकदम से साफ़ हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके के पौधे पे कर सकते हैं। आपके गार्डन में जितने भी फूल हैं, जितने भी आपने सब्जियों के पौधे लगाए हैं या फिर आपने फलों के पौधे लगाए हैं, सबके ऊपर ये एक नेचुरल सॉल्यूशन है, एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि गांव एरिया में या फिर जो लोग सब्जियां लगाते हैं वो राख का छिड़काव सब्जियों के ऊपर करते हैं, जिससे कि ये खाद का काम तो करता ही है। इसके साथ ही इसके छिड़काव करने से पौधों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा और फंगस नहीं लगता है। ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और पौधों की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, आप
राख का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर लकड़ी की राख आपके पास निकले तो आप फेंको मत, उसको आप स्टोर करके रख लो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।